नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहले एक है मराठी में और बाद में है एक हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएं तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इन रचनाओं की 873वीं कड़ी। तो पहली मराठी वाली रचना है, एक वाघ दुसऱ्या वाघाला म्हणाला, तसं पाहिलं तर वन्य प्राण्यांच्यासाठी संरक्षित राष्ट्रीय उद्यानात राहणं आपल्या फायद्याचंच असतं. आपल्याला आयतं खायला प्यायला मिळतं, नाही म्हटलं तरी संरक्षण देखील असतं. फक्त सिनेमातले नट आणि नट्या आणि वनरक्षक केव्हा येतील ते सांगता येत नाही. त्यांच्यापासूनच सावध राहावं लागतं. तेच आपल्याला गोळ्या घालू शकतात. ते केव्हा येणार हे कळलं असतं तर किती बरं झालं असतं. आपल्याला लपता तरी आलं असतं. दूसरी जो रचना है वो है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद से ये है अगला 548वां सवाल। किसी सबूत के बिना मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूँ, और फिर मुझ में ये मानने का धैर्य भी तो नहीं है। इसका जवाब है, अगर आप सबके साथ प्रेम करने लगें तो धीरज आ जाएगा। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो प्रेम करने लायक है, सब पर प्रेम करता है, तो फिर आप जग जाओगे। सब पर प्रेम करोगे, प्रेम से रहोगे, फिर आप भी प्रेम करने के लायक बन जाओगे, ईमानदार और सच्चे बन जाओगे। अगला 549वां सवाल है, सब लोगों को ये बातें समझ नहीं सकती। बहुत से लोग इस बारे में अनजान होते हैं। इसका जवाब है, आपकी समझ सुधार दीजिए, फिर आपका नज़रिया बदल जाएगा। जब आपको कोई हीरे जैसा व्यक्ति सचमुच मिलेगा तो आप उसके साथ हो लोगे और उसका कहना भी मानोगे। ये जो सत्य जान लेने की बात है वो तो केवल आसपास के लोगों से और सारी दुनिया से जुड़ने की और सब एक ही होने की बात है। मैं सब में जो अच्छा है उसे देखता हूँ, उनका आदर भी करता हूँ और सब पर प्रेम भी करता हूँ। हमारे जीवन की और व्यक्तिमत्व की सुंदरता ही तो हमारी दुनिया को दी हुई सबसे उत्तम देन है। अगला 550वां सवाल है, दुनिया के बढ़ते हुए दुख को देखकर क्या आपको बुरा नहीं लगता? इसका जवाब है, दुनिया में दुख है, इतना जानना ही पर्याप्त है। चाहे दुख हो चाहे सुख, कुछ भी आपको साक्षात्कार की ओर नहीं ले जाता। एक बार आपको पता चल गया कि किसी न किसी वजह से दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, तो आपको खुद के दुख का अनुभव लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे सच पूछो तो जन्म होना ही एक दुर्भाग्य की बात है, पर मैं दुखी हूँ या मैं अभागा हूँ, इस भावना पर विजय पाने के लिए वैसी सोच और शक्ति की भी ज़रूरत होती है। आप सुखी होते हो तो आराम की नींद सो जाते हो, और दुखी होते हो तो ठीक तरह नींद नहीं आती। और जब सुख भी नहीं होता और दुख भी नहीं होता, कुछ विचार ही नहीं होते, तो नींद सबसे गाढ़ी होती है। यही परमानंद की स्थिति है और यही आपका सहज स्वभाव है। जो आप नहीं हैं उसमें फंस ना जाना, आगे बढ़ना, और तब आपको पता चलेगा कि साक्षात्कार क्या होता है। फिर आपको पता चलेगा कि आप सचमुच कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आपका क्या काम है। इसका अगला 551वां सवाल है, मैं अमेरिका से आया हूँ और ये मेरा दोस्त आयरलैंड से आया है। हम यहाँ भारत में 6 महीनों से हैं। हम एक आश्रम से दूसरे आश्रम में लगातार जा रहे हैं। इसका जवाब है, तो यहाँ पर आपका अनुभव क्या है? तो अगला प्रश्न है, मैं कुछ समय रमण आश्रम में और बाद में ऋषिकेश में भी था। रमण जी के बारे में आपका क्या कहना है?
इसका उत्तर है हम दोनों की एक ही स्थिति है, वही पुरानी स्व की स्थिति। आपको रमण महर्षि के बारे में क्या पता है? आपको जो उनका शरीर दिखता है वही वो है, ऐसा आपको लगता है क्या? इसका उत्तर है अगर आप उनसे मिल सको तो आपको कैसा लगेगा? इसका जवाब है हम दोनों को बहुत खुशी होगी। मिलने पर हम शायद एक दूसरे से दो चार शब्द बोल भी लें। अगला 554वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि वे साक्षात्कारी हैं, पूर्णतः मुक्त हैं और पूरी तरह स्वतंत्र भी हैं? इसका जवाब है निश्चित ही वैसा है। एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी को पहचान लेता है। आप जिसको पहचानते ही नहीं वो आप अपने पास संभाल के रख भी नहीं सकते। आपने अभी तक किसी ज्ञानी को जाना ही नहीं तो आप उसे क्या लगता है ये कैसे जान सकोगे? अगला सवाल 555वां है, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, उस विषय का ज्ञान हासिल करना पड़ता है, तब कहीं आप इंजीनियर बन सकते हो। अगर हम परमेश्वर बनना चाहते हैं तो उसकी पढ़ाई कैसे की जाती है? इसका उत्तर है उसके लिए आपको कुछ नया सीखना नहीं पड़ता, आपको सब कुछ भूलना पड़ता है। मन, यादें और बुद्धि जहाँ खत्म हो जाती हैं उसके बाद परमेश्वर है। शरीर, मन और बुद्धि को जो कुछ करती है उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। हर इच्छा, हर भय और बचपन से सीखा हुआ सब ज्ञान, सब कुछ भूलना पड़ता है, तभी हम इन सब से मुक्त हो सकते हैं। अगला 556वां सवाल है, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि परमेश्वर बनने की इच्छा को भी छोड़ दूं, तो ही मैं परमेश्वर बन सकूंगा? इसका जवाब है सब खुशियाँ छोड़ देनी पड़ेंगी, सब इच्छाएं छोड़ देनी पड़ेंगी। आपके विचार, आपके कर्म, आपकी भावनाएं, इन सब से ही तो आपका नाम, रूप और व्यक्तिमत्व बनता है। आप जब इन सब को छोड़ दोगे तो ही आप अलगपन को छोड़ोगे और आपकी मूल जगह पहुंच जाओगे, जो आपकी एक नैसर्गिक स्थिति है।